गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर की थोड़ी सी झलक हमने उसमें देख ली थी रेवेन्यू वाले चैप्टर में के फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने तरीके की होती हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि मार्केट होता क्या है। मार्केट एक वो मैकेनिज्म होता है जो बायर और सेलर के कॉन्टैक्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है। बायर का मतलब कभी भी इकोनॉमिक्स में ये मत बोल देना कि मार्केट वो होती है जहां बहुत सारी दुकानें होती हैं, नहीं। मार्केट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर के बीच के कॉन्टैक्ट को बढ़ाने वाले मैकेनिज्म को हम मार्केट कहते हैं। नॉर्मली जो मार्केट होती है वो कई तरीके की होती है। नॉर्मली जो मार्केट होती है वो कई तरीके की होती है, लेकिन हम यहां पर केवल 4 तरीके की मार्केट पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ये 4 तरीके की मार्केट हम यहां पे पढ़ेंगे। तो तुम्हारी बुक में जो मार्केट है वो 4 तरीके की दे रखी है। तो आज हम सबसे पहली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहली मार्केट का नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। याद हो तो रेवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, या जब मैंने रेवेन्यू वाले चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जब कर्व बनाया था तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कभी भी प्राइस चेंज नहीं होता है। तो आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस क्यों चेंज नहीं होता। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, 4 मार्केट हैं, एक आज खत्म होगी, बाकी की तीनों एक ही वीडियो में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट होती क्या है। तो पहली मार्केट में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, दूसरी, तीसरी और चौथी मार्केट इसी के बेसिस पर जो है वो क्या होंगी, डिफरेंशिएट होंगी। एक और बात कि मार्केट वाले चैप्टर में आपको केवल फीचर्स पढ़ने हैं के फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जैसे हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म का या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर क्या है। अगर आपने फीचर्स पढ़ लिए तो वही आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाती है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कि यहां बहुत सारे बायर मिलेंगे तुमको और बहुत सारे सेलर मिलेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं समझाता हूं तुमको। देखो जैसे हम सब्जी मंडी की बात ले लें, अगर वेजिटेबल मार्केट की बात ले लें, तो वहां सेलर भी बहुत सारे होते हैं और वहां बायर भी बहुत सारे होते हैं। समझना ध्यान से, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर बायर बहुत सारे होते हैं और सेलर भी बहुत सारे होते हैं। अकेला बायर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता और ना ही अकेला सेलर प्राइस को चेंज कर सकता है, यह ध्यान रखना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर सेलर होने की वजह से ना तो एक अकेला बायर प्राइस को चेंज कर सकता और ना ही एक अकेला सेलर प्राइस को चेंज कर सकता। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं चेंज कर सकता बताता हूं। मान लो यहां 4 सेलर हैं। कितने हैं? 4 सेलर हैं। तो एक तरीके से हम यही मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी यही हो गई। 4 सेलर हैं और 4 बायर हैं। तो देख रहे हो, अगर ये बायर इससे जाके कहता है कि भैया आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से कम कर लो, तो ये क्या कहेगा सेलर? अरे बहुत सारे बायर खड़े हैं तेरे पीछे, बहुत देखे तेरे जैसे, प्राइस कम नहीं होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा है सेलर? सेलर के पास बायर्स की कमी नहीं है। एक अकेला बायर, स्मॉल, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन,
टोटल डिमांड का बहुत कम प्रपोर्शन लेके खड़ा है। अगर ये कहता है, मान लो कि तुम्हारे पीछे लाइन लगी हुई है बायर्स की, और तुम किसी एक सेलर के पास जाके कहते हो कि भैया चीज को थोड़ा सा सस्ता कर लो, वो प्राइस चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसके सामने बायर बहुत हैं। उसी तरीके से बहुत सारे सेलर होने की वजह से, जैसे मान लो ये वाला सेलर है, ये सेलर अपने प्रोडक्ट को 5 रुपए के प्रोडक्ट को 10 रुपए के बेचने की कोशिश करता है इसको, तो ये क्या कहेगा, अरे मेरे लिए सेलर बहुत है, तू प्राइस को चेंज करेगा तो मैं तुझसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। तो समझ रहे हो, ना तो यहां बायर प्राइस को चेंज कर सकता है और ना ही सेलर प्राइस को चेंज कर सकता है। तो ध्यान रखना, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जिसकी वजह से इस मार्केट में प्राइस चेंज नहीं होगा। और अच्छे से समझाऊंगा, अभी दूसरा फीचर समझो। तो पहला फीचर समझ में आ गया, देखा जाए तो बहुत नॉर्मल सा फीचर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन समझा जाए तो बहुत डीप समझना पड़ेगा बेटा तुम लोगों को कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर की वजह से यहां पर प्राइस चेंज नहीं होता है। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहां पर जो प्रोडक्ट बेचा जाता है ना बेटा, वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो शेप में, साइज में, कलर में, वेट में, क्वालिटी में, मतलब हर तरीके से एक जैसा होता है। समझ रहे हो? होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया? होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो शेप में, साइज में, कलर में, वेट में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में बिल्कुल एक जैसा होता है। कैसे साहब? जैसे पार्ले जी का एक बिस्किट, पार्ले जी, और दूसरी दुकान पर सेम रुपए वाला, सेम वेट वाला पार्ले जी का दूसरा बिस्किट, आपस में हमेशा कैसे होते हैं? कैसे होते हैं आपस में? हमेशा होमोजीनियस होते हैं। क्या एक दुकान पर मिलने वाला पार्ले जी दूसरी दुकान पर मिलने वाले पार्ले जी से अलग हो सकता है? बताना जरा। आप 5 रुपए वाला पार्ले जी लेने जाओगे तो एक दुकान पर जो मिल रहा है क्या उससे अलग मिलेगा दूसरी दुकान पर? नहीं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है? तीसरा फंक्शन है बेटे, तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है परफेक्ट नॉलेज, perfect knowledge about the market, yeah, perfect knowledge to seller and buyer about the मार्केट के बारे में बायर को और सेलर को पूरी नॉलेज होती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि मार्केट के बारे में बायर को और सेलर को, क्या तुम्हें नहीं पता पार्ले जी का बिस्किट कितने का बिकता है? नहीं पता? क्या कोई भी दुकानदार तुम्हें पागल बना सकता है कि नहीं भाई साहब मेरा पार्ले जी जो है वो वहां से आया अफगानिस्तान से इसलिए ज्यादा का है? कोई बना सकता है? क्या आपको पागल बना सकता है कोई? ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं बना सकता, क्योंकि आपको पूरे नॉलेज है बेटा उसकी। अगर अच्छा, ये पार्ले जी का बिस्किट ऐसा क्यों होता है कि किसी और शहर में जाओ तो आपको 7 रुपए का भी लेना पड़ जाता है? क्योंकि वहां पर आपको पूरी नॉलेज नहीं होती। तो याद रखना, ये तीनों जो फंक्शन होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, इनका एक इंप्लीकेशन होता है। इंप्लीकेशन क्या होता है? इंप्लीकेशन का मतलब होता है असर। इसका असर क्या पड़ता है भाई? किसी मार्केट में अगर ये 3 फंक्शन है ना, कौन कौन से? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और परफेक्ट नॉलेज टू सेलर एंड बायर अबाउट द मार्केट, जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं ना, तो ये तीनों कहते हैं फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। मतलब कहने का ये है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उन्हें इसी प्राइस पर इस प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? भाई जब लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, तो आप प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज ही नहीं कर सकते। होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो आप किसी से ये भी नहीं कह सकते कि मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से अलग है, और फिर ऊपर से बायर को पूरी नॉलेज है। तो इन तीनों की वजह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कभी भी प्राइस चेंज नहीं होता।
प्राइस डज नॉट चेंज, यहां पर प्राइस चेंज नहीं होता। तो बेटे ये दो इंप्लीकेशन होते हैं इन तीन फीचर्स के। तीनों फीचर समझ में आए, इंप्लीकेशन समझ में आया? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। आ गया बेटा? अब देखो यहां पर इसी में से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि why was perfect competitive firm is price taker not price maker, कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म जो है वो प्राइस टेकर क्यों होती है? अच्छा, प्राइस टेकर का मतलब क्या हुआ? जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पर आपको बेचना पड़ेगा, ना तो आप ज्यादा कर सकते हो ना कम कर सकते हो, अपनी मर्जी से प्राइस मेक नहीं कर सकते। तो इसके तीन रीजन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाई द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट की क्या इंप्लीकेशन होगी? इंप्लीकेशन मतलब क्या असर पड़ेगा? तो फिर उसका आंसर ये होगा, द फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। यहां तक क्लियर हुआ? तो अगला फीचर पढ़ाओ। ये तीनों फीचर समझ में आ गए, उसका इंप्लीकेशन समझ में आ गया सबको? चलिए गुड बेटा। चलिए चौथा फीचर क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का? फोर्थ फीचर बताते हैं, देखिए जरा। फोर्थ फीचर क्या है? हाँ, फोर्थ फीचर है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि कोई भी फर्म कभी भी इस मार्केट में आ सकती है और कोई भी फर्म कभी भी इस मार्केट को छोड़कर जा सकती है। यानी कि इस मार्केट में बेटे मैं क्या कह रहा हूं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता कि नहीं साहब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं साहब आप नहीं जा सकते इस मार्केट में कंपनी खोलने। मतलब कोई भी बिस्किट बेच सकता है? बताओ, क्या सब्जी मंडी में जाने के लिए कोई रोक सकता है आपको? सब्जी की ढकेल लगाने के लिए या खोखा खोलने के लिए या कोई भी दुकान खोलने के लिए? तो यहाँ फ्रीडम ऑफ एंट्री होती है और फ्रीडम ऑफ एग्जिट होती है। अब इसका इंप्लीकेशन समझो। देखो हर फीचर का एक इंप्लीकेशन होता है, ये ध्यान रखना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हर फीचर का एक इंप्लीकेशन होता ही होता है। क्लियर? चल देखो समझाता हूं। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? इंप्लीकेशन मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा। पहले मैं लिख रहा हूं तो उसको केवल लिखा हुआ समझना, फिर इसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर a perfect competitive firm earn normal profit in long run period and any profit in शॉर्ट रन पीरियड। देख रहे हो, जितना बड़ा फीचर नहीं है उससे बड़ा क्या है इसका इंप्लीकेशन है बेटा। इतना बड़ा फीचर नहीं है जितना बड़ा इसका इंप्लीकेशन है। फीचर तो बड़ा सिंपल है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट, कि कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है और कोई भी फर्म कभी भी इस मार्केट को छोड़कर जा सकती है। लेकिन इसके कारण जो असर पड़ता है वो असर क्या पड़ता है कि बिकॉज ऑफ दिस फीचर अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन पीरियड एंड एनी प्रॉफिट इन शॉर्ट रन पीरियड। तो इससे पहले इस पूरा इंप्लीकेशन समझने से पहले ये समझ लो कि ये प्रॉफिट होते कितने तरीके के हैं। देखो बेटा, प्रॉफिट जो होता है वो 3 तरीके का होता है। ये अलग है इससे, है ना, ये अलग है, इसको कहीं भी अलग लिख लेना कि प्रॉफिट कितने तरीके का होता है। प्रॉफिट बेटे 3 तरीके का होता है। सबसे पहला प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट।
अच्छा जी, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जब टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल रेवेन्यू के। मतलब 50 रुपए की कोई चीज थी और वो 50 में ही बिक गई, तो क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दूसरा जो प्रॉफिट होता है वो होता है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट ये कौन सा प्रॉफिट है? जब कॉस्ट कम आए और रेवेन्यू ज्यादा मिल जाए। 50 रुपए की चीज अगर आप 70 में बेच देते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। लास्ट जो आपका आता है वो आता है आपका लॉस। लॉस तो समझ गए होगे, जब टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम मिल जाए। 50 रुपए की चीज जब आपकी 30 रुपए में बिकेगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस कह सकते हो। तीनों प्रॉफिट समझ में आए? कोई डाउट है तीनों प्रॉफिट में किसी को? कि प्रॉफिट तीन तरीके के होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, ये मार्कर अगर 25 रुपए का है और 25 ही मिल जाए तो वो नॉर्मल प्रॉफिट। जब ये मार्कर 25 का है लेकिन 35 मिल जाए तो वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। और ये मार्केट जब 25 रुपए का है और 20 रुपए मिले तो वो लॉस होगा। सिंपल सी बात है। तो अब दोबारा से पढ़ो, तो दोबारा से पढ़ो, इसका फीचर क्या होगा? इसका फीचर होगा कि बिकॉज ऑफ दिस फीचर अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन पीरियड कौन सा होता है? जहां पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, आप सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट रन पीरियड में, बट इन शॉर्ट रन पीरियड में वो इन तीनों में से कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। अब देखो, अभी बेटा ये थोड़ा सा लेंदी होगा ये वाला टॉपिक। अच्छा, अब मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट कहां हो रहा है अगर आप 50 रुपए की चीज को 50 में बेच रहे हो? बताना। अगर आप 50 रुपए की चीज को 50 में ही बेच देते हो तो क्या कहीं प्रॉफिट हुआ? बोलो। अगर आप 50 रुपए की चीज को 50 में ही बेच देते हो तो क्या प्रॉफिट हुआ? फिर ये क्यों कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट? कोई बताएगा? फिर ये क्यों कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट वहां होता है जहां 50 की चीज को 50 में बेच देते हो? तो ये बात याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। बेटे याद रखना ये चीज कि यहां पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखो, जो कॉस्ट है ना, ये 50 रुपए की जो कॉस्ट मैंने लगाई है यहां, इसमें 30 रुपए का मार्कर बना होगा प्लस 20 रुपए का इसका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तब वो कॉस्ट बताता है 50 रुपए। याद रखना, कोई भी प्रोड्यूसर होगा जो इसको मार्केट में बेचेगा जिस प्राइस पर, क्या उसमें उसका नॉर्मल प्रॉफिट ऐड नहीं होगा क्या? तो याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो वो नॉर्मल प्रॉफिट जो थोड़ा बहुत उसे चाहिए वो तो पहले से ऑलरेडी ऐड है इसमें। इसलिए जब 50 रुपए की चीज 50 में बिक गई तो उसको 20 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब 50 की चीज उसकी 70 में बिकी तो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, इसलिए हमने नाम रखा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? और बेटा लॉस, तो बेटे जब 50 की चीज 30 में बिक रही है तो हम उसे लॉस कहेंगे। समझ में आई इतनी बात? काइंड ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। Normal profit is a part of total cost. That's why when total cost is equal to total revenue, then we called it normal profit. Okay? चलिए, अब हम आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पर लौटकर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लॉन्ग रन पीरियड में तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और शॉर्ट रन पीरियड में उसको कैसा प्रॉफिट हो रहा है? कैसा प्रॉफिट हो रहा है? तीनों में से कोई भी प्रॉफिट हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, इंप्लीकेशन में अगर शॉर्ट में लिखूं, थोड़ा सा छोटा करके लिखूं, तो इंप्लीकेशन इस फीचर की क्या बनती है? इस फीचर की इंप्लीकेशन बनती है बेटा कि लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और शॉर्ट रन में कैसा प्रॉफिट कमाएगा? एनी प्रॉफिट। कोई सा भी प्रॉफिट कमा सकता है। अब कोई सा भी प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, या लॉस भी कमा सकता है। तीनों में से कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। ये इंप्लीकेशन मैंने शॉर्ट में लिख दी।
जो मैंने अभी पूरा पैराग्राफ लिखा था उसको शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ऐसा क्या होता है, एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, झट से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। क्लियर? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, और जो भी टाइम लग रहा है इसी फीचर में लग रहा है। इसके बाद के तीनों फीचर देखो, कोई भी मार्केट है कम से कम 6 फीचर तैयार होने चाहिए। 3 पहले करा दिए, 1 ही हो गया, 4 हो गए, 2 और रह गए, उनमें कोई इंप्लीकेशन नहीं है तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल समझ लो बस। अच्छा, अभी जो हमारी क्लास में ऐड है उसमें एक बच्चा है सरिता और एक बच्चा है रवि। ठीक है, इन दोनों को हम पिक करते हैं, समझना ध्यान से। सरिता एंड रवि, स्कूल ओवर हुआ, 12th क्लास हो गई आप लोगों की, मुरारी कुंज से आप लोगों ने 12th क्लास खत्म करी। अब क्या होता है, अब जरा समझना। अब क्या हुआ बेटे, कोई दिल पे मत लेना, बस एग्जांपल है। 12th के बाद हर किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि भाई कुछ काम करो। तो रवि ने क्या किया, रवि ने सोचा यार क्या काम करूं, क्या काम करूं, क्या काम करूं। ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, ऐसा करता हूं इस स्कूल के सामने एक भेल पूड़ी की स्टॉल लगा लेता हूं। समझना ध्यान से, कौन सी मार्केट पढ़ रहे हैं हम मार्केट पढ़ रहे हैं बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। रवि ने क्या सोचा कि यार 12th हो गई है, कुछ तो बिजनेस करना है, तो मैं एक काम करता हूं, MKVSM के सामने, मतलब आपके स्कूल के सामने कोई भी स्टॉल वाला नहीं है, भेलपूड़ी वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं एक भेलपूड़ी की स्टॉल लगा लूं। तो रवि ने, समझना बेटा ध्यान से, तो रवि ने क्या किया, एक स्टॉल लगा ली भेलपूड़ी की। कहां पर? स्कूल के सामने। ठीक है, तो ये स्टॉल लगा लिया उसने, भेलपूड़ी बेचता है। अब क्या हुआ, अकेला सेलर है, ध्यान से समझना, अकेला सेलर है, 2 रुपए की भेलपूड़ी को 10 रुपए में बेच रहा है। अकेला सेलर होने की वजह से 2 रुपए की भेलपूड़ी को 10 रुपए में बेच रहा है। कैसा प्रॉफिट कमा रहा है, कैसा प्रॉफिट कमा रहा है? 2 रुपए की भेलपूड़ी को अगर 10 रुपए में रवि बेच रहा है तो कैसा प्रॉफिट कमा रहा है, जल्दी बताओ। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बेटा, कैसा प्रॉफिट कमा रहा है? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। अब शॉर्ट रन है, कोई और फर्म आ नहीं सकती। शॉर्ट फर्म में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले में कि शॉर्ट रन पीरियड में कोई नई फर्म नहीं आ सकती। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरिता भी घूम रही थी, उसको भी कोई नया बिजनेस करना था। उसने देखा कि रवि बहुत प्रॉफिट कमा रहा है यार इस बिजनेस से, 2 रुपए की चीज को 10 में बेच रहा है। तो क्या हुआ, जस्ट रवि की साइड में ही, रवि की साइड में ही सरिता ने भी भेलपूरी की दुकान लगा ली। लॉन्ग रन पीरियड में नई फर्म आ गई, सरिता की फर्म। अब क्या होगा, देखो फ्री एंट्री थी, रवि इसको रोक नहीं सकता था कि नहीं भाई तू इस मार्केट में नहीं आ सकता। सरिता भी आ गई, रवि भी था, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा और रवि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट से अब कितने रुपए में बेचने लगेगा बेटे? 2 रुपए में बेचने लगेगा। कितने रुपए में बेचने लगेगा? 2 रुपए में बेचने लगेगा। देखा, फ्री एंट्री की वजह से, फ्री एंट्री की वजह से, किसकी वजह से? फ्री एंट्री की वजह से नई फर्म आ गई लॉन्ग रन में, और जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट रवि कमा रहा था उसका प्रॉफिट कम हो गया। तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा बेटे। क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। आया समझ में? इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फ्री एंट्री की वजह से वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाएगा। क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुनो, अब वो लॉस क्यों नहीं कमाएगा, समझना ध्यान से। अब क्या हुआ, अब कोविड-19 की वजह से स्कूल हो गया बंद। दूसरी कंडीशन समझना, कोविड-19 की वजह से स्कूल हो गया बंद, बच्चे आने हो गए बंद। अब इन दोनों को ही लॉस होगा,
है ना। स्कूल हो गया बेटे बंद, अब इन दोनों को लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। कैसे होगा? कि 2 रुपए की भेलपूरी थी बेटे, टोटल कॉस्ट 2 रुपए की थी, कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा था, इन दोनों को ही लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटे? लॉस हो रहा है, लॉस। क्या ये दोनों ही लॉस में सरवाइव करते रहेंगे लास्ट तक? क्या लॉस झेलते रहेंगे लास्ट तक? क्या ये लॉस झेलते रहेंगे? नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब या तो रवि मार्केट छोड़कर चला जाएगा या सरिता मार्केट छोड़कर चली जाएगी। सरिता कहेगी यार यहां तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, चलो यहां से निकल चलते हैं। सरिता जैसे ही गई, पहले 2 सेलर थे, अब 1 सेलर हो गया, थोड़ी सी तो रेवेन्यू बढ़ेगी रवि की। भाई पहले 2 लोगों में डिवाइड हो रही थी रेवेन्यू, अब सरिता ने एग्जिट कर दिया, एग्जिट करते ही रवि अकेला सेलर हो गया। अब जब वो सेलर अकेला हो जाएगा तो उसकी रेवेन्यू क्या हो जाएगी? थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, और 2 रुपए बराबर 2 रुपए, यानी कि लॉस से वो कहां आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? लॉस से नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगा। किसके कारण? फ्री एग्जिट के कारण। किसके कारण आ जाएगा नॉर्मल लॉस पर? फ्री एग्जिट के कारण। बताओ बेटे, अब इसका सार क्या निकला? इस पूरे एग्जांपल का सार ये निकला कि बिकॉज ऑफ, वो लाइन पढ़ना जो मैंने लिखवाई थी, बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट अ फर्म ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन एंड एनी प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। थोड़े समय के लिए रवि ने लॉस भी कमाया था, रवि ने एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाया था, रवि ने नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाया था, वो थोड़ा समय ही शॉर्ट रन पीरियड था। लेकिन जैसे ही सरिता आई उसका एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बन गया, और जैसे ही सरिता गई उसका एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। इसका मतलब जब कोई फर्म जाती है या आती है उसे हम लॉन्ग रन कहते हैं, और उसके आने से एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाता है और उसके जाने से जो लॉस है वो बढ़ जाता है, और इस तरीके से वो नॉर्मल प्रॉफिट पर ही रहता है। आया बेटा समझ में? बताओ फटाफट, आया? अच्छा लगा सबको एग्जाम्पल? चल आगे चलते हैं। अब बेटे इसके फटाफट, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसके 2 फीचर और पढ़ लेते हैं। उन फीचर्स का कोई भी इंप्लीकेशन नहीं है। क्लियर? ओके। रवि एंड सरिता, बेटा माइंड मत करना कि मैंने भेलपूरी की दुकान खुलवा दी तुम्हारी, बड़ा अच्छा करोगे तुम, कुछ अच्छा करोगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? 5वां। 4 फीचर हो गए, इन चारों के इंप्लीकेशन मैंने तुम लोगों को बता दिए। 5वां फीचर क्या है? 5वां फीचर है, 5th फीचर है बेटे कि नो कंट्रोल ओवर प्राइस। हम ऊपर ही समझ चुके हैं कि इस मार्केट में प्रोड्यूसर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर। क्लियर? और लास्ट है इसका फीचर, इसका बेटा कोई वो नहीं है इंप्लीकेशन, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्यों कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। एक फीचर और है इसका, वो ये है कि डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये और समझो कि इस मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। सिंपल सी बात है भाई। क्यों रहेगा? यहां प्राइस आता है, प्राइस चेंज नहीं होगा, चाहे क्वांटिटी ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर प्राइस चेंज नहीं होगा, इस वजह से डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। ये है आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। समझ में आई सबको? एक बार पूरी वीडियो दोबारा से देखना बेटे। क्यों? क्योंकि कल का जो हम मार्केट पढ़ेंगे वो इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे। कल की तीनों मार्केट में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम इस मार्केट में लगा है। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज देखिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा।